आप सुन रहे हैं मन कही गुरतेज के साथ। नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूं, कुछ विचार चर्चा करने आया हूं। ये जो मेरे विचार हैं, ये मेरे निजी विचार हैं और ये मेरा निजी मानना है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इससे सहमत भी हों और बहुत से लोग सहमत ना भी हों। तो सहमत होना या ना होना ये आपका एक निजी मसला है, निजी मामला है। तो आज जिस विषय पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है नारीवाद। सदियों दर सदियों से ये संघर्ष जो है वो चला आ रहा है और आज भी ये निरंतर चल रहा है। अपनी होंद के लिए, अपने अस्तित्व की तलाश के लिए बहुत से लेखक, कवि और नाटककार आए और उन्होंने इस पे बहुत सा साहित्य रच दिया। पर असल में वो क्या है? वो कहीं ओझल होकर रह गया। उसकी असली परिभाषा तो फिर किसी सभ्यता की भांति उसके अंदर ही दबकर रह गई। लिंग समानता के तहत हम उसको अपने साथ तो ले आए, पर वो असल में जो थी वो हम कहीं बहुत पीछे छोड़ आए। उसकी शिक्षा, उसके कपड़े, उसकी सोच, उसका व्यवहार हमने सब पुरुष प्रधान ढांचे में ढालकर उसको दे दिया। और इसका नतीजा देख लो कि आज वो भी पुरुषों की तरह रहना सहना पसंद करती है। इसके मानसिक और जो सामाजिक परिणाम है वो हम सबके समक्ष आ भी रहे हैं। और जहां भी हम काम करते हैं या अपना कोई व्यवसाय चलाते हैं, उसके इर्द गिर्द आसपास हमें ये सब देखने को भी मिलता है। हम नारी को आगे लाने की जगह नारी के रूप में जो पुरुषवादी सोच थी, मुझे लगता कि हम उसको आगे ले आए। अब इस बात की ओर ध्यान दीजिए कि हम झांसी की रानी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम वो कहते हैं ना कि खूब लड़ी मर्दानी। अब यहां ये बात सोचने वाली है कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहां भी हम चलिए खैर। अच्छा, अब इसका उलट करके देखिए आप। अगर कोई पुरुष जो अपने अंदर की नारी को महसूस करता है तो हम उसको नकार देते हैं। ऐसा क्यों? कब तक? जब जब कोई व्यक्ति खुद को जानने लगता है, जब जब कोई व्यक्ति खुद को समझने लगता है, तो उसके अंदर की जो नारी है, नारी कोई जेंडर नहीं, वो सृजनता का प्रतीक, वो मातृत्व का प्रतीक, वो जो है वो उसके अंदर स्वयं ही जागृत होने लगती है। वो व्यक्ति खुद को एक नारी ही महसूस करने लगता है जो शांति चाहती है, युद्ध नहीं, जो प्रेम चाहती है, विनाश नहीं। अब इसकी सबसे जो विशिष्ट उदाहरण है वो है साईं बुल्ले शाह जी, जो अपने आप को एक नारी के स्थान पर रखते हैं और उस परमात्मा अपने गुरु को पुरुष के स्थान पर। ऐसी बहुत सी विभिन्न संत, महात्माओं और गुरुजनों की उदाहरण हैं जो इसके लिए उपयुक्त हैं। जब तक सृजन की दुनिया को, उसके तत्वों को नहीं जानते, उसको नहीं समझते और उसको आगे लेकर नहीं आते, हम नारीवाद के करीब भी नहीं पहुंच सकते। हम कब ढूंढेंगे
उस खोई हुई नारी को, जिसका हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष मनाते हैं, यह तभी संभव होगा जब हम अपने अंदर की नारी को भी हाथ पकड़कर बाहर लेकर आएंगे, जैसे महादेव शिव लेकर आए थे, अर्धनारीश्वर बनके। सो ये थे नारीवाद के प्रति विचार, जो मैं सोचता हूं, जितना मैंने महसूस किया और जितना मैंने उसको पढ़ा या जाना। अब इससे सहमत होना या ना होना ये आपका एक निजी मसला है। खैर, कोई बात नहीं, विचार चर्चा तो चलती रहनी चाहिए। तो चलिए फिर किसी कविता, कहानी या बात के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। आपका दोस्त गुरतेज।